नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची में स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर रांची स्थित दुर्गा सोरेन चौक पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन पहुंचे। वहां उन्होंने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दुर्गा सोरेन अमर रहे, दुर्गा सोरेन अमर रहे। वहीं मौके पर दुर्गा सोरेन को याद किया गया। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता की उपस्थिति रहे। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जनप्रिय नेता थे। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन झारखंड के लिए समर्पित थे। वे हमेशा हम लोगों के बीच एक मार्गदर्शक के रूप में रहे। आज यहाँ दुर्गा सोरेन चौक पर एकत्रित हुए। आपको पता है आज इनका पुण्यतिथि और उनके इस स्मृति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोग समर्पित करते हैं। और ये हम लोग के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है कि ऐसे जुझारू और झारखंड के प्रति समर्पित मार्गदर्शक हम लोग के बीच में रहे। आज का ये दिन हमारे पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन के रूप में हम लोग आज इसको देखते हैं और हमें इसका कहना। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाला की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। वहीं रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शराब घोटाला वर्ष 2022 से चल रहा है। यह घोटाला दिल्ली में हुए शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रही है। झारखंड में आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार कर एसीबी इस मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए झारखंड में एसीबी ने एक ही दिन में एफआईआर की दर्ज कर आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गिरफ्तार किया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब घोटाले के तार मुख्यमंत्री से भी जुड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिना टेंडर के झारखंड में 4 एजेंसियों को काम दिया गया था। उन्होंने कहा कि फर्जी बैंक गारंटी देने वाले अधिकारियों पर भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने वर्ष 2022 में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्राचार किया था। बावजूद इसके सीएम ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की तबीयत अच्छी नहीं है। इस घोटाले में वह एक सबूत है। इस लिहाज से राज्य सरकार उनका पूरा ख्याल रखे ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो। सचेत किया था, लेकिन आश्चर्य गड़बड़ हो रहा है। इशू इतना ही है, शराब घोटाला 2022 से चल रहा है। हमने 2022 को ही अप्रैल में पत्र लिखा था कि ये गड़बड़ियां हो रही, इन कंपनियों को देने के लिए सारे कुछ हो रहा है। फिर उस कंपनियों को दिया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई तब प्रारंभ होती है जब छत्तीसगढ़ में केस दर्ज होता है और छत्तीसगढ़ में केस दर्ज होने के बाद झारखंड में एसीबी एक्टिव होते हैं। 24 के आखिरी चुनाव के कुछ दिन पहले और उसके बाद भी आपने देखा कि यहां भी कोई जांच के लिए पहले उन्होंने एफआईआर नहीं लॉन्च किया था। कल जब विनय चौबे को पकड़ करके ले गया तो उनको अंदर ले जाना तो फिर एफआईआर करना पड़ेगा, तो उन्होंने एफआईआर किया और उसको अंदर किया। और
हमें तो यहाँ तक जानकारी से लगता है कि अब जैसे आपने कहा कि पहले भी दो सीओ को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है जो ईडी के गवाह थे। पहले भी जो ईडी के गवाह थे जो लोग जेल में नहीं, उन लोगों के ऊपर केस लटका के रखा है। और 3 लोगों को जो गवाह थे जो लोग उनके मुताबिक मुकरे नहीं बयान से, तो उन लोगों को जेल में डाल दिया है। ये तो ओपन प्रूफ है। इसलिए यहाँ तो पूरी तरह से हमने कहा कि दिल्ली में जिस प्रकार की शराब घोटाला हुआ है उससे भी कहीं बड़ा घोटाला इस झारखंड की धरती में हुआ है। और ये जांच होगी तो परत दर भूलेगी और सब कुछ पता चल जाएगा। मूसाबनी थाना अंतर्गत पारोलिया गांव के श्रीमती टोला में जादू टोना के शक में 2 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई। शवों को गांव के बाहर गड्ढे में दफनाकर ऊपर से मिट्टी और पत्थर डाल दिया गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। वहीं अनुसंधान के दौरान यह खुलासा हुआ कि गांव के ही सोमा बोद्रा की 10 वर्षीय पुत्री श्रीदेवी बोद्रा की 26 अप्रैल को मौत हो गई थी। मृतिका के परिजनों को शक था कि उसकी मौत जादू टोना से हुई है, जिसमें गांव की 2 महिलाओं पंगेला पुर्ती और चोको बोद्रा का हाथ है। इसी के आधार पर गांव के कुछ लोगों ने मिलकर दोनों महिलाओं की हत्या की साजिश रची। 14 मई की शाम करीब 7 बजे गांव वाले ने पंगेला पुर्ती के घर के पास दोनों महिलाओं का गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शवों को गांव से करीब 500 मीटर दूर एक गड्ढे में दफना दिया गया और ऊपर से मिट्टी और पत्थर डालकर उसे छिपाने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घाटशिला के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। इस टीम ने गाँव डिब्रू हांसदा, सोमा बोद्रा, मागू हांसदा, चोटका बोद्रा और सांडिल पुर्ती को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने घटनास्थल से 4 कुदाल, 1 सबल और 1 गैता बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल शव को दफनाने में किया गया था। पारोलिया टोला में 2 महिलाओं के गायब होने की गुमशुदगी की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में जब जांच दल का गठन किया गया और उसके द्वारा अनुसंधान किया गया तो गांव वालों के द्वारा ऐसा बताया गया कि उन महिलाओं को संदिग्ध अवस्था में कुछ लोगों के साथ देखा गया था। कुछ लोग उनके साथ मारपीट कर रहे थे। उसी क्रम में फिर जब उन लोगों के जिनके ऊपर शक था उनको जब गिरफ्तार किया गया, उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, उनके द्वारा अपने अपराध को कबूला गया और उन लोगों ने यह भी बताया कि उन लोगों ने उन महिलाओं को मार के किस जगह पे रख दिया है। उसके बाद हम लोगों ने विधिवत मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कराते हुए वीडियोग्राफी करते हुए जहाँ पे उन लोगों ने उन महिलाओं की लाशों को गाड़ा था वहाँ से उन लाशों को भी बरामद किया और जो कुदाल और जो हथियारों का इस्तेमाल करके उन लोगों ने वहाँ पे उनको मारा था वो भी सब हम लोग को बरामद हुए। तो इस सभी को करने में हम लोगों ने 24 घंटे से कम समय में इस कांड का उद्भेदन किया, जिसमें कि ये मूसाबनी थाने की एक अच्छी कार्यशैली को दर्शाता है और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि कोई घटना ना हो। तो ये बहुत ही खेदजनक है और आप सबके माध्यम से एक मैसेज भी हम ये देना चाहेंगे कि इस तरह के मामलों में गांव में कभी कभी देखा जाता है कि महिलाओं के ऊपर लोग अटैक कर देते हैं जब किसी बच्ची की डेथ होती है। इस मामले में भी यही हुआ था, एक छोटी बच्ची की गाँव में डेथ हो गई थी। तो ये महिलाओं के ऊपर लोगों ने शक किया कि ये लोग शायद जादू टोना या उस तरह का कुछ करती हैं जिसकी वजह से उस बच्ची की डेथ हो गई। तो उस क्रम में उस शक में ही इन महिलाओं के ऊपर गांव के ग्रामीणों के द्वारा ही हमला करके उनकी जान ले ली गई। तो भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इन चीज़ों पर विश्वास ना करें। उस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी निराधार होती। घटना एग्जैक्टली मतलब 18 से 20 तारीख 18-19 तारीख के बीच की है। कल हम लोगों ने कांड दर्ज किया था और आज उनकी लाश हम लोग को सुबह बरामद हुई। जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के डोबोपुरी सिल्ली में प्रकृति सौंदर्य के बीच एक नए और भव्य रिसोर्ट का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JTDC के डायरेक्टर प्रेम रंजन ने फीता काट कर किया। पुरी सिल्ली मोड़ से कुछ ही दूरी पर स्थित नेचर वाइब्स रिसोर्ट प्रकृति की मनोरम क्षमता के बीच बनाया गया है।
यहाँ जमशेदपुर शहर और आसपास क्षेत्र के लोगों को सुकून से पल बिताने के लिए कई सुख सुविधाएं मौजूद है। आयोजित उद्घाटन समारोह में झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर प्रेम रंजन के अलावा आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, झारखंड बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटू, डॉक्टर अशोक कुमार रिसोर्ट के प्रोप्राइटर अमित कुमार सिंह समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रेम रंजन ने कहा कि लोगों को शहर के भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर प्रकृति के बीच एक नया अनुभव प्राप्त होगा। इन्होंने बताया कि भव्य रिसोर्ट का निर्माण हुआ है, जिसका फायदा टूरिज्म के क्षेत्र में भी आगे देखने को मिलेगा। नेचर वाइब्स रिसोर्ट के प्रोप्राइटर अमित कुमार सिंह ने बताया कि कुल 3 एकड़ में रिसोर्ट फैला हुआ है, जिसमें 5000 स्क्वायर फीट का एसी हॉल, शुरुआत में 10 सुपर डिलक्स कमरे, रूफटॉप रेस्टोरेंट एवं बार, स्विमिंग पूल, लॉन जैसे कई सुविधाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि रिसोर्ट एक शांत जगह प्रदान करता है। अभी से और लगेगा एक बहुत नई चीज और बहुत अनएक्सप्लोर जगह पे खुली है। मुझे लगता है कि शहर के लोगों को जो बहुत दूर जाना पड़ रहा था शादी विवाह या किसी फंक्शन के हिसाब से, उनकी यह समस्या दूर होगी। डुमरिया आदिपुर के लोगों को एनएच पे गए बगैर बीच में एक सोल्यूशन देने का प्रयास किया है अमित जी लोगों ने, और एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा लॉन है, यहाँ हॉल है, तो मुझे लगता है कि ये लोग इसके यूज करने के बारे में सोचते हैं। उनको यहाँ आके और देखना चाहिए कि ये कितना बढ़िया बना है। मेरी शुभकामनाएं हैं अमित जी के साथ कि उनका यह उपक्रम जो है फले फूले, काफी विकास है। लुक है इसका, ये मतलब यहाँ अभी जमशेदपुर में थाईलैंड वाला लुक में अभी कोई नहीं कहीं पर भी नहीं, और पर्यावरण का बीच में है। नेचर वाइज इसलिए नाम रखा गया है इसका। ये चारों तरफ प्रकृति का बीच, और 10 रूम है, रूम का प्राइस भी बड़ा बड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट हॉल है, स्विमिंग पूल है और लॉन है, लगभग 25,000 स्क्वायर फीट। ऊपर रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार है। अभी उसको बनाने में 1.5 महीने समय लगेगा, आधा काम हो चुका। पीछे पार्किंग का स्पेस है, ये सब बनाने में 2 साल लगा है। वहीं सरायकेला नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 5 नोरोडी डुमरडीहा मुख्य सड़क पर स्थित बजरंगबली मंदिर की दान पेटी अज्ञात चोरों द्वारा उड़ा ली गई। घटना मंगलवार शाम से लेकर बुधवार सुबह के बीच की बताई जा रही है। वहीं दान पेटी में कितनी रकम की चोरी हुई है, अब इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मंदिर के पुजारी तुषार रंजन मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से लेकर अपराह्न 11 बजे एवं शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है। मंगलवार को भी पूजा पाठ करने के पश्चात शाम 7 बजे के आसपास मंदिर बंद कर दिया गया। आज बुधवार को मंदिर खोला गया तो मंदिर के अंदर बजरंगबली के पांव के नीचे रखी दान पेटी गायब थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही सरायकेला पुलिस मंदिर पहुंची तथा मामले की जानकारी ली। मंदिर के सामने स्थित प्राइवेट भवन में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है, परंतु सीसीटीवी फुटेज में चोर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कल सुबह को हम तो पूजा करने आए थे तो दान पेटी था। उसके बाद हम चले गए, शाम को आया नहीं, लाइन नहीं था। उसके बाद हमको ये लोग फ़ोन किए सुबह में कि दान पेटी नहीं है, तो हम आए। उसके बाद देख रहे कि दान पेटी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, कौन ले गया, किसको ले गया, कौन क्या बोलेंगे, कोई तो लेके गया होगा दान पेटी। इधर सरायकेला खरसुआ स्थित गमरिया बाजार लाल बिल्डिंग चौक के आसपास सर्विस लेन में जमे गंदगी के चलते राहगीर समेत दुकानदारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गर्मी में बारिश होने के चलते सर्विस लेन की नालियां पहले से ही जाम है, जिससे पानी उफन कर सड़कों पर बहता है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार सड़क निर्माता कंपनी JRDCL को सूचित किया, लेकिन JRDCL द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। हल्की बारिश होने के बाद सर्विस लेन तालाब में तब्दील हो जाती है। स्थानीय लोगों की गुहार पर आदित्यपुर नगर निगम द्वारा नालियों की सफाई तो कर दी गई, लेकिन कचरे को सड़क पर ही रखा गया है, जिससे दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।
वहीं समस्या को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने नगर निगम से मांग की है कि नाले के कचरे को सड़क से हटाया जाए ताकि उनका व्यवसाय ठीक ठाक चल सके। सफाई ये तो निगम बेचारा कम से कम सफाई भी कर रहा है, जेआरडीसीएल तो देखने भी नहीं आ रहा है, खाली टोल वसूली चल रहा है बस। जेआरडीसीएल की गलती है ना? गलती तो जेआरडीसीएल की है ना, उसकी देखरेख में सर्विस रोड और ये नाला सारा उसकी देखरेख में है, लेकिन कोई अभी तक झांकने भी नहीं आया। तो आप लोग को फिर कैसे जाना पड़ रहा है? किसी तरह कभी रोड पे, कभी किसी स्लैब पे कोई गिर भी रहा है, कभी बाइक वाले गिर रहा है, कभी महिला गिर रही है। वो तो 500 रोज जो पूरा गिर गया, सब दिन से परेशान आदमी है। तो मैं निकाल के रख दिया है, मार्केट पूरा एकदम खराब कर दिया है, जो दुकानदार नहीं हो रहा तो अभी चौपट हो गया, कोई अभी नहीं आ रहा। सब नहीं करता है, आप लोग रख दिया उठाकर, फेंकने का नाम मैंने 4-5 दिन से यही हाल है। तो बोल रहा सूखेगा, उठा के सूख दिया, फिर भी नहीं होगा, उठाने का कोई है नहीं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ कठिन व्रत का पालन करते हुए प्राचीन कला संस्कृति को जिंदा रखा जा रहा है। इसके तहत यहां सानग्राम में विराट छऊ नृत्य का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में भक्त शरीक हुए। वहीं पोटका प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए हैं। इन ग्रामीणों में भोले बाबा के प्रति लोगों अपार श्रद्धा और विश्वास देखा जा रहा है। भक्त मनोवांछित फल की कामना को लेकर कठिन व्रत का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रश्न करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ सानग्राम में भी श्री श्री शिव पूजा शह छऊ नृत्य कमेटी द्वारा शिव पूजा शह नृत्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के हजारों लोग इस मेला का आनंद लेने पहुंचे। वहीं सबसे पहले गोयरा भार सह जामडाली एवं पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ उपस्थित अतिथियों ने विधायक प्रतिनिधि भारत सरदार, जिला परिषद सूरज मंडल मुखिया अभिषेक सरदार, पूर्व जिला परिषद चंद्रावती महतो, झारखंड आंदोलनकारी सुनील महतो, पंचायत समिति विनोदी सी, पूर्व मुखिया नयन महापात्र की उपस्थिति में मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान पंचायत के मुखिया अभिषेक सरदार ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा एवं विश्वास है। वहीं 4 दिनों तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना एवं शिव भक्त में लीन होने के पश्चात छऊ नृत्य में भारी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इसके जरिए प्राचीन सभ्यता संस्कृति को दर्शाते हुए रामायण, महाभारत एवं कृष्ण लीला के माध्यम से भगवान के अवतरित लीलाओं का वर्णन किया गया। इस दौरान गांव के 4 नृत्य मंडली ने नृत्य प्रस्तुत कर लोगों के मन को मोह लिया। यहाँ वक्ताओं ने कहा कि यह हमारी सभ्यता संस्कृति और हम सबों को एक सूत्र में बांधने का एक माध्यम है, जो भक्ति के साथ नृत्य का अनुपम मेल है। और मैं सानग्राम पंचायत का मुखिया हूँ। हर साल की भांति इस साल भी सानग्राम गांव में शिव पूजा छऊ नृत्य मेला का आयोजन की गई है और आज छऊ नृत्य मेला का विधि सम्मत प्रारंभ किया गया और 9:15 में शुभारंभ की गई। ये मेला जो है वो परंपरा से बहुत लंबे समय से होते हुए आ रहा है। ठीक है, मेला जो है जो गाँव में ऐसा होता है ना, हर समय गाँव का जो लोग है ना बाहर में अपने इनकम के लिए इधर उधर गए होते हैं। ठीक है, लेकिन मेला एक ऐसा चीज़ है जो बाहर के भी लोग आकर के गांव में एक साथ खुशी और हर्ष के साथ मनाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे को मिल पाते हैं और सबसे बड़ा उद्देश्य है जो परंपरा से हमें देन है, जो एक निर्माण किया गया है वो लंबे समय तक चले। ठीक है, कहीं ना कहीं वो हमारे गाँव के लिए, भलाई के लिए ही इसको मतलब किया गया है और आज तक हम लोग उसको निभाते हुए आ रहे हैं। जो छऊ नृत्य मेला होता है वो परंपरा जो है वो शिव पूजा को लेकर के किया जाता है, जो हमारे यहाँ भोलेनाथ विराजमान है और उसका पूजा के साथ छऊ नृत्य मेला का आयोजन की जाती है। इसमें जो है गांव का है जो
छह नृत्य दल के द्वारा भाग लिया जाता है और मेला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष जो है वो 3 दिन का मेला का आयोजन रखी गई है। आज 6 नृत्य मेला है, कल वो झांकी शिव गार्डन झांकी के रूप में कार्यक्रम रखी गई है और ये तीसरा दिन तक मेला का आयोजन रखी गई है। मेला है, ये हर जगह शिव बाबा के गाजन पर्व मनाया जाता है कि एक रात्रि का जागरण किया जाता है और उसमें नाना प्रकार के रंगामंच करके इसको तैयार किया जाता है। तो हमारे इस गाँव का जो परंपरा है उसको हमारे आधुनिक युग में जो हमारे नवयुवक संघ, हमारे मुखिया पंचायत लेवल के, इन सबों ने एक नया रूप दिया है कि समय को मद्देनजर रखते हुए सभी समय पर इसको सभी कार्यों को संपन्न किया जाता है। 9 बजे शुरू किया जाता है, सुबह 6 बजे तक चलता है। इसमें हमारे दर्शक भाई बहन माता जितना दूर से आते हैं सबका सहयोग मिलता है, गाँव को भी भरपूर आनंद मिलता है और यही एक प्रोग्राम है। इसको हम परंपरा का हो जागृत किया है कि शाम से सुबह तक बराबर चलता रहता है। और इसमें हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।